प्रकाश के अपवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर तिरछी आपतित होने पर वे अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये कोई पारदर्शी माध्यम है। कैसा माध्यम है? कांच है। ये सरल है और ये माध्यम सघन है। ये वायु है, सरल माध्यम वायु हो गया और सघन माध्यम कांच हो गया। यहां से जब कोई आपतित किरण किसी पारदर्शी माध्यम में पड़ती है तो वह सीधी ना जाती हुई अपने मार्ग से थोड़ा से क्या हो जाती है? हट जाती है, झुक जाती है या तो दूर हो जाती है। तो इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से, देखिए ये सीधी है ना, यहाँ झुक गई, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। जो बाहर निकल गई ये वाली किरण क्या हो गई? अपवर्तित किरण। ये हमारा क्या है? अभिलंब। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कौन कौन से? आपतित किरण और अभिलंब लंब के बीच में कोण कौन सा होता है? आपतन कोण। इसी प्रकार अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण है आपकी, और अभिलंब, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में अपवर्तित किरण और अभिलंब लंब के बीच कोण आपतन कोण। कैसा कोण बनता है? आपतन कोण। ये देखिए हमने दर्शाने के लिए बता दिया। ये कोई प्रकाश किरण आई, प्रकाश किरण किसी कांच पारदर्शी माध्यम है, वहां से पड़ी, और ये मान लीजिए सीधी किरण ऐसे नहीं होती है बल्कि वह अपने मार्ग से थोड़ा से क्या हो जाती है? झुक गई। तो इस किरण को इस प्रकार झुक जाती है। इस क्रिया को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम में गुजरती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये कैसा माध्यम है? सघन। और ये विरल। मान लीजिए कांच, वो वायु और कांच और जल। यहाँ फिर अगर दूसरा चेंज करेंगे तो यहाँ कांच हो जाएगा और यहाँ जल हो जाएगा। प्रकाश अपवर्तन के नियम। प्रकाश अपवर्तन के नियम दो नियम होते हैं। कौन कौन से नियम? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, एक तल का अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। कैसे? ये तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होता है, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। कौन कौन से? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब पर तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा क्या है कि एक ही रंग के, दूसरा नियम, एक ही रंग के प्रकाश कोण के लिए
आपतन कोण की जा साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जा साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण कौन कौन सा? आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई अपान साइन आर नियतांक। और दोस्तों इसको हम लोग नियतांक को ये एक नियम और यहाँ से एक परिभाषा बन जाती है अपान साइन आर, स्नेल का नियम भी कहते हैं। n बराबर n क्या है? नियतांक साइन आई बटे साइन आर, n नियतांक हो गया, इसे स्नेल का, या an2 बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल में संबंध। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, ANG बराबर C बटे V। अब एक इसी से संबंधित एक आंकिक प्रश्न भी देखेंगे, कैसा है? वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यदि कांच में प्रकाश की चाल 2.4 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। तो आपको सूत्र अभी पीछे बताया गया है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। ये तो फार्मूला हो गया। अब दिया है वायु में प्रकाश की चाल कितनी दी है? माना वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। और क्या दिया है? कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल 2.4 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए फार्मूले में लिख देंगे, वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, ANG बराबर C/V। कांच में वायु में प्रकाश की चाल कितनी की दी गई? 3 × 10⁸ बटे, और कांच में प्रकाश की चाल 2.4 × 10⁸। देखिए 10⁸ कट गए, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ एक शून्य बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 30/24। अब इसको काटेंगे तो ये कितने से कट जाएगा? 6 पंचे 30, 6 चौको 24।